41 से पढ़ाना था। चलिए उसके आगे आज बढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो समझाना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए कल आपको हम पढ़ाए तो 39 और 40 नंबर जो क्वेश्चन था दोनों भी आया था, ठीक है। हम बताए थे कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको जरा समझ लीजिएगा बढ़िया से। एक शंकु वाला था और क्या था बाबू, एक ठो क्या था, बाल्टी वाला था, ठीक है ना। बाल्टी वाला भी एग्जाम में पूछा है और वो भी शंकु वाला ही पूछा है। तो चलो चलिए अगला वाला है, तो अगला भी आएगा कौन सा क्वेश्चन उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आज पार्ट नंबर कितना आ जाएगा आप लोग का, पार्ट नंबर 16 है, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप में है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जुड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझना है, उसके बाद फिगर को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक बर्तन खोखले अर्धगोला है, ठीक है। कैसा है, खोखला अर्धगोला है, जिसके ऊपर से एक खोखला बेलन जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जड़ा गया है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया बाबू, यहाँ पर ही 14 सेंटीमीटर है। अब बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, जाकर आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर। चलिए पहले कटोरा बना लेते हैं, ठीक है। कटोरा बना लिए, ठीक है बाबू। इस पर क्या रखा गया है, जड़ा गया है। क्या जड़ा गया था इस पर, बेलन, ठीक है ना। ये हो गया बेलन का H, ये हो गया आपका R। बेलन के भी त्रिज्या हो गया और अर्धगोला के भी त्रिज्या हो गया। लेकिन पूरा पूरी कहता है ये पूरा पूरी जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। ये जो पूरा आकृति दिया गया है, बर्तन जो है आपका बना हुआ उसका कितना है, आपका 13 सेंटीमीटर का है। अब जरा यहाँ तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और कहता है यहाँ से इसको भी तो त्रिज्या ही हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कौची हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा छोट बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना था, जो उसमें क्या दिया हुआ जरा बताया जाए। अर्धगोले का व्यास कितना है बाबू, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर मौजूद है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही 14 सेंटीमीटर। कितना बार में कटेगा बाबू, कितना बार में, 7 बार में। बताइए त्रिज्या कितना आ गया, तो बताओ यहाँ पर ही ये अर्धगोला के भी त्रिज्या है और बेलन की भी त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या ना। अर्धगोला का त्रिज्या है और किसका त्रिज्या है, बेलन का। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों कितना हो गया बाबू, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों कितना हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला में तो 1/4 त्रिज्या होता है
उसमें ऊंचाई होता नहीं है। अब क्या आ गया बेलन में, त्रिज्या आपका मौजूद है लेकिन ऊंचाई आपका मौजूद नहीं है। यहां से यहां त्रिज्या कितना निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 7 है ना, कितना निकाल चुके हैं, 7 निकाल चुके हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही ना आपको बोल रहे थोड़ा सा ये बड़ा पर आ गया है, ठीक है। अब लाइएगा ना, इसको छोटा करके पार लीजिएगा अपना, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या निकाले कहता है, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की जब ऊंचाई निकालने का बात आएगा तो यहां से आपका कौन है बाबू, त्रिज्या है, और यहाँ का हिस्सा हमको निकालना है। पूरा वाला हिस्सा कितना दिल है, 13, और ये वाला हिस्सा घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। आए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया, 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया, 6 सेंटीमीटर। कौची कहता है, बर्तन का कौची निकालने कहता है, भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कहता है। तो लिखेंगे यहां पर ही बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, जाकर यहां पर ही क्या लिखेंगे, बेलन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्र, बर्तन का हो जाएगा। तो पहले बेलन आ गया और कौन आ गया आपका मौजूद है, अर्धगोला, बेलन और अर्धगोला। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कौची बाबू, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला 2 पाई आर एच, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, क्या लिखे हैं 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमा ले लेंगे बताओ, 2 पाई आर कॉमा ले लें तो एच प्लस कितना दिखेगा, आर दिख जाएगा। चलिए अब यहां थोड़ा सोल्यूशन कर देते हैं यहां पर उठाकर इसको। तो 2 गुने 22/7, आर का मान बोलिए कितना निकाल कर आए हो, 7 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, दोनों को गुना कीजिए, 22 दूनी 44, इसको जोड़ेंगे 7 6 13, और इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसको भर दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन क्या बोला था, कहा था कि एक खोखला बर्तन है, पहले नीचे में कैसा है तो अर्धगोले आकार का है, ऊपर से क्या रखा गया है तो बेलन के आकार का रखा गया, लेकिन वो कैसा है तो खोखला है, कैसा है तो खोखला है। इसमें क्या आकृति मौजूद है आपका, अर्धगोला और बेलन मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, अर्धगोला और आपका क्या मौजूद है, बेलन मौजूद है। कहता है बर्तन की टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखिए अर्धगोले का व्यास कितना दिल है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से हम त्रिज्या निकाले तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकाले तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। किसका ऊंचाई निकालना पड़ा हमको, अर्धगोला का या बेलन का, बेलन का, क्योंकि अर्धगोला में ऊंचाई होता नहीं है। तो बेलन को निकाले तो बेलन का ऊंचाई कितना आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालने कहा था, बर्तन की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहा था। उसका फॉर्मूला क्या है आपके लिए, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखे, दोनों का मान निकालने के बाद जोड़ दीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, आंसर इसको दे दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, समझ में आया, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विकास में 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक साथ एक सीध में रखकर
एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो बाबू देखिएगा क्या बोला है। जो 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, कितना सेंटीमीटर वाले? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन हैं? 3 घन है। तीनों को एक सिध में रख दिया गया है तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तीनों का साथ कर अगर एक साथ रख देंगे तो कैसा दिखेगा? वो घनाभ जैसा दिखेगा। तो ठीक है, उसी का कहता है तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले बना लेते हैं। यहां पर क्या लिखल है? चलो बाबू, क्या है आपका? घन है। क्या है आपका? एक घन है। ऐसा ही घन के गो और 2 गो और चाहिए, तो टोटल मिला के 3 गो हो जाएगा। तो चलिए 2 गो और बना देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक घन आपका कितना किनारा इसका है? किनारा कितना है? 3 सेंटीमीटर का। तो भाई ये भी तो घन है, तो इसका भी किनारा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसका भी कितना हो जाएगा बाबू? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पता है कि आपका घन का जो किनारा है, घन का किनारा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा आपस में क्या हो जाता है? बराबर है घन में। तो 3 सेंटीमीटर भी हो गया, 3 सेंटीमीटर ये भी है और 3 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए, एक घन, 2 घन, 3 घन, अगर तीनों को जोड़े हैं तो क्या बन गया है? घनाभ। तो लंबाई पूरा कितना हो गया? 3 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा? 9 लिखेंगे यहाँ पर ही। घनाभ की लंबाई कैसे लिखेंगे बाबू? 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया बाबू? 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई बताया जाए, चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई बताया जाए तो इसका भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? घनाभ का कुल पृष्ठ। तो क्या निकालना है बाबू? घनाभ का कुल पृष्ठ। यहां पर लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? 2 × LB + BH + HL। तो बताया जाए 2L का मान बोला जाए, L का मान 9 सेंटीमीटर, B का मान 3 सेंटीमीटर, B का मान 3 सेंटीमीटर, H का मान 3 सेंटीमीटर, H का मान 3 सेंटीमीटर, L का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। चलिए गुना कीजिए। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो 27। टोटल जोड़िए, टोटल जोड़े तो कितना आ जाएगा? 63। कितना आ जाएगा? 63। आई दोनों को गुना करिएगा। तो गुना करने के बाद क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? क्या बोला था क्वेश्चन को? कहा था कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन हैं, तीनों को एक सिध में जोड़ दिया जाता है तो घनाभ का आकार ले लेता है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है घन का किनारा कितना दे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो कैसा बन जाता है? घनाभ जैसा। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया? 3 + 3 + 3 तो 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला कितना हो गया? 2 × LB + BH + कितना हो जाएगा? HL। L का मान है 9, B का मान है 3,
बी का मान है 3, एच का मान है 3 और एल का मान कितना दिल है 9। वहां वैल्यू क्या किए हम पुट किए, पुट करने के बाद सॉल्यूशन किए, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ दिए कि आप उसको बना लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर ही? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, समझ में आ गया पूर्ण रूप से? चलिए आगे की ओर बढ़ते अब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 42 का सेकंड नंबर। बयालीस का बाबू कितना है? सेकंड नंबर, ठीक है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरा सटाकर रखने से बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बाबू, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला। जो कहता है दो गो घन है, क्या बोला है? दो गो घन है जिसमें बोलता है कि एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है बाबू? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जब दो घन है, दोनों को अगर सटा कर रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? घना बन जाएगा। अगर दोनों को हम सटा कर रख देंगे तो क्या बनेगा? घना बन जाएगा। तो कहता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले पता करते हैं कि उसका रेखिक किनारा कितना है। तो पहले एक घन का ले लेते हैं, यहाँ पर ही हल करते हैं। राष्ट्रीय आय में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय आय घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना दे ले बाबू? एक घन का आयतन कितना दिया गया है? एक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिखेंगे किनारा पर क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ही? किनारा पर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या लिख दे? ऐसे चलेगा? किनारा पर क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर क्यू। अब यहाँ क्यू से क्यू कट गया तो किनारा बराबर कितना हो जाएगा? किनारा बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। किनारा बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिए, एक घन का निकाले हैं तो उसमें से किनारा कितना निकल कर आया है? 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर वाला घन पहले पार लेते हैं। ठीक है, कितना सेंटीमीटर वाला है? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है बाबू, कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। अब क्या पारना है इसी में? एक घन और ताना जोड़ेंगे तो घना बनेगा। एक घन और जोड़ देते हैं। अच्छा करें उसको बेचे पैसा आएगा। ठीक है, एक घन और रेडी हो गया। और भी कितना सेंटीमीटर का बाबू? तो 4 सेंटीमीटर का। अब तुम बताओ क्या लिखेंगे? वो क्या बन गया आपका? घन बना या घनाभ बना? घन बना या घनाभ? तो लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया बाबू? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बताया जाए, चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर।
ऊंचाई कितना है बाबू यहाँ पर ही, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 + 4 लंबाई हो गया, ये आपका कितना हो गया बाबू चौड़ाई हो गया, और ये आपका एक तरह देखा जाए तो कुछ हो जाएगा आपका ऊंचाई, चाहे तो ये ऊंचाई बोल दीजिए चाहे तो ये बोल दीजिए। ठीक है, आप जरा यहां से देखिएगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। ठीक है बाबू, बताया जाए L का मान कितना दिया गया है, L का मान कितना है तो 8 सेंटीमीटर, इसका कितना है तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू तो 8 सेंटीमीटर। चलिए गुना कीजिए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, टोटल जोड़े पर ही 80 हो जाएगा ना बाबू। आए, इसको तो गुना कर ही लगा तुम लोग, आगे क्या करना है जो बोलिए। यहाँ पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आपको समझने में? क्वेश्चन क्या कहा था, 2 गो आपका घन है, एक घन का आयतन कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक घन का आयतन कितना दिल है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है बाबू 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या निकालना, दोनों को साट कर रखा जाता है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने क्या लिखा है, घन का आयतन बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो एल कितना निकाले आपके सामने हम है, एल कितना निकाला गया है, हाँ बाबू कितना आया है 4 सेंटीमीटर आया है। जब दोनों को जोड़े हैं तो घनाभ की लंबाई कितना आ गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो गया 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, वहां वैल्यू रखे, पुट किए, गुना किए, फिर इसका गुना करने के बाद आपका आंसर जो आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ तक में अगर क्वेश्चन में आपको हम 3 क्वेश्चन बताया है, यहाँ तक में अगर किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत है 41 का 42 का फर्स्ट और सेकंड में अगर दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मेरा प्रॉब्लम है, इसको दोहरा कर बताया जाए। कोई दिक्कत यहाँ पर ही किसी को आराम से बन जाएगा, समझ में आ गया पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।